नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मोदी के शंखनाद ने कांग्रेसी इकोसिस्टम में कोहराम मचा दिया है। पूरा कबाल अब ये बताने, दिखाने और जताने में जुट गया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर दी और जो फैसला था कोर्ट का उसे पलट दिया। पर सवाल ये उठता है कि सरकार ने फैसला पलट दिया या फैसले के अंदर दी हुई जो शक्तियां थी उसका प्रयोग किया, या फिर जो संविधान ने संसद को पावर दे रखी है उसका प्रयोग किया। दरअसल ये तीन सवाल हैं जिस पर चर्चा करने की बजाय इस बात पर मुहिम चलाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कहे फैसले को, दिए फैसले को खारिज कर दिया। ये बताने वालों में, ये दिखाने वालों में वो तमाम लोग शुमार हैं जिनको नरेंद्र मोदी की सरकार फूटी आंख नहीं भा रही है और आगे चुनाव भी है और फिर अनुच्छेद 370 का मामला भी संविधान पीठ के सामने है जिस पर सुनवाई चल रही है। हालांकि आप कहेंगे कि इस अभियान का अनुच्छेद 370 से क्या लेना देना है, तो दरअसल उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले इस पर बात करना बड़ा जरूरी है कि आखिर में ऐसा हुआ क्या है जिसके कारण इस तरीके की मुहिम चल रही है। तो दरअसल उसकी वजह जो है वो राज्यसभा में आया एक विधेयक है जिसमें इस बात की चर्चा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जाए। इस संबंध में नरेंद्र मोदी सरकार नया कानून लाने जा रही है और ये जो नया कानून लाने की बात हुई है इसी को लेकर पूरा जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, कांग्रेसी को सिस्टम है, वो ये बताने में जुट गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की बात हो रही है। अब फिर सवाल उठता है कि क्या फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया क्या, कैसे, और इस पर भी कि क्यों अनुच्छेद 370 की बात आई। देखिए, पहली चीज तो ये जो विधेयक है वो इस बाबत आया है कि जो चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है उनके लिए एक समिति हो और उस समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करे आयुक्त की और मुख्य चुनाव आयुक्त की। अब उस समिति में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष होंगे और प्रधानमंत्री एक मंत्री को नॉमिनेट करेंगे, वो होंगे। यानी 3 सदस्यीय एक समिति होगी जो अनुशंसा करेगी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की के नाम का और फिर उस अनुशंसा पर राष्ट्रपति ये तय करेंगे कि दरअसल जो निर्वाचन आयोग है उसका कौन आयुक्त होगा और कौन मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। अब ये जो विधेयक आया, ये विधेयक खटक रहा है पूरे कबाल को, कांग्रेसी को सिस्टम को। क्यों? अब वो कह रहे कि साहब इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया और ये कहने वालों में संशोधित यूपीए शुमार है। और मैं संशोधित इसलिए यूपीए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें जो है अरविंद केजरीवाल भी हैं और अरविंद केजरीवाल तो इस समय सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। उनको तो लगा था कि विजिलेंस उनको मिल जाएगा और इसीलिए 11 मई 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा हुआ, उसे लेकर वो बड़े आह्लादित होते हैं। लेकिन फिर अध्यादेश आ जाता है और अध्यादेश के बाद अब तो वो कानून बनने जा रहा है। तो इसलिए ये जो मुहिम चल रही है कि जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है उसके बीच खाई पैदा करने वाली उस मुहिम में अरविंद केजरीवाल भी शुमार हो गए और कह रहे हैं देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो है मान नहीं रखते हैं। अब ये फिर एक उदाहरण है। तब ये सवाल है कि दरअसल क्या सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में चुनाव जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति को लेकर कोई फैसला दिया था क्या? तो जी हाँ, फैसला दिया था और ये फैसला संविधान पीठ का था। ये संविधान पीठ जो है वो न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अगुवाई में बैठी थी। 5 सदस्यीय संविधान पीठ थी और इसने 2 मार्च 2023 को फैसला दिया था कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त
कि नियुक्ति कैसे होगी। दरअसल इसके पीछे की एक कहानी है, उस पर आने से पहले मैं ये बता देता हूं कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा क्या था। कहा गया कि जैसे सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति होती है, उसी तरीके से चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। यानी एक समिति होगी जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा होंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, और ये अनुशंसा करेंगे और तब राष्ट्रपति जो है नियुक्त करेंगे। ये जो फैसला आया, ये इस फैसले आने के लिए आप ये कहें कि इसे लेकर याचिका पड़ी। और याचिका डालने वालों में कौन थे? याचिका डालने वालों में वही लोग हैं जो लोग 2014 से लगातार चुनाव हार रहे हैं, और इस चुनाव हारने की जो वजह है वो नहीं बता रहे कि हमने जनता का समर्थन खो दिया है। तो वो ये बताने के बजाय ये बताते हैं कि साहब मशीन खराब हो गई है, ईवीएम में छेड़छाड़ कर दिया जाता है, चुनाव आयोग जो है वो पार्शियल हो गया है। इस तरह के आरोप 2014 से गढ़े जाने लगे जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में है। चूंकि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कामकाज कर रहे हैं, उस कामकाज ने उन तमाम राजनीतिक दलों की दुकान बंद कर दी जो जाति के आधार पर और तमाम मसलों के आधार पर राजनीति किया करते थे। तो उनकी राजनीति जो है इस समय नेपथ्य में चली गई है। इसलिए कांग्रेस जो एक जमाने में प्रचंड बहुमत पाया करती थी, अब वो 40-45 सीट के लिए तरस रही है। और जब एक समय में कई राज्यों में सरकार हुआ करती थी, तो अब ढूंढने पर मिलता है कि हाँ, यहाँ कांग्रेस की सरकार है। कमोबेश यही स्थिति उन क्षेत्रीय दलों की भी हो गई है जो जाति के आधार पर खड़े हुए। तो अब वो सभी लोग इस बात का उल्हाना देने लगे कि देखिए ईवीएम में गड़बड़ी हो गई है और चुनाव आयोग जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। तो इस तरह की मनोभावना से पीड़ित पूरा कबाल जो है वो पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट पीआईएल लेकर कि साहब अब आप तय करिए कि ये जो है ये चुनाव आयोग जो है वो तटस्थ होकर काम करे, क्योंकि अभी उसकी तटस्थता जो है वो गड़बड़ा गई है। सो ये जो है निर्णय आता है। इस निर्णय में एक चीज ये बताई जाती है साफ तौर पर कि जब तक चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति को लेकर केंद्र जब तक कोई व्यवस्था नहीं कर देता, तब तक जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया वो लागू रहेगा। तो अब पहली चीज तो ये कि जो संविधान पीठ का फैसला रहा उसी में ये बात साफ कर दी गई थी कि इस नियुक्ति को लेकर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। और साथ ही साथ इस निर्णय से, इस फैसले से एक बात यह भी निकलती है कि इस तरह के जो मामले हैं उन मामलों पर संसद के पास पूरा अधिकार है कानून बनाने का। तब सबसे बड़ी चीज यह है कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस भ्रम के पीछे का कारण क्या है। क्योंकि आप देखिए कि चाहे ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में फैसला रहा हो या फिर ये चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा हुआ मामले में फैसला रहा हो, दोनों में ही ये खिड़की सुप्रीम कोर्ट ने खोल रखी थी कि केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। यानी संसद की जो शक्तियां हैं वो स्पष्ट परिभाषित है कि वहां कानून बनाया जा सकता है। तब ये सवाल उठता है कि जो लोग सियासत कर रहे हैं और दुष्प्रचार में लगे हुए हैं वो दरअसल इस कदर क्यों ये बात बताने जुटाने में लग गए कि साहब इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला पलट दिया। दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पलटने का है ही नहीं है। मामला ये है कि सरकार ये चाहती है कि वो अब इस पर कानून बनाए, तो वो कानून लेकर आ रही है और जिसका जो पहला प्रोसेस है वो ये कि विधेयक की शक्ल में वो राज्यसभा में रखा गया। अब उसमें सीजीआई को आप एक तरह से कहें कि उस समिति का हिस्सा नहीं बनाया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो अब ये तो सरकार तय करेगी कि वो समिति में किसको रखना चाहती है और किसको नहीं रखना चाहती है। लेकिन
ये जो अभियान दरअसल चलाया गया और चलाया जा रहा है वो असल में एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है इस बात को लेकर कि देखिए ये लोग जो है वो संविधान को नहीं मानते हैं। और जहां तक बात 370 की है तो 370 पर लेकर जो बहस चल रही है उस बहस में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, मैं ये कहूं कि टिप्पणी कर रहा है, उसे साफ दिखाई दे रहा है कि पूरे लेफ्ट लिबरल कबाल जो है वो सन्नाटे में जाने वाला है। लेकिन 370 को लेकर एक माहौल तो पूरे इकोसिस्टम ने बनाया ही, तो वो माहौल और फिर ये जो संसद अपनी शक्तियों का प्रयोग करने जा रही है, इसे इन दोनों को मिलाकर एक बड़ा ये पैराडिज्म क्रिएट करना है कि देखिए नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो संविधान के मुताबिक काम नहीं करती है। यानी ये अभियान चलाया जा रहा है और दरअसल उस अभियान की हवा गाहे बगाहे प्रधानमंत्री निकाली देते हैं। तो दरअसल ये जो निर्णय है ये कानून बनाने का चुनाव आयोग के संदर्भ में, वो पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने जैसा कोई मसला ही नहीं है। दूसरा, संसद को इस बात की का अधिकार है, वो उस अधिकार का प्रयोग कर रही है। अब उस अधिकार के प्रयोग में वो ये तय कर रही है कि हम किसे रखेंगे किसे नहीं रखेंगे। अब ये बात उन लोगों को बड़ी सता रही है जो लोग इन दिनों इस फिराक में पड़े हुए हैं कि किसी तरह से कुछ ऐसा हो जाए कि 2024 में वो जिसको चाह रहे हैं वो सरकार में आ जाए, लेकिन ऐसा होता तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए पूरे इकोसिस्टम में खलबली और मची हुई है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।